ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं सफ़ेद चीज़, ये फ्री में ही कैल्शियम आपके गुड़हल के पौधे के लिए मिल जाएगा। ये आपको किचन से ही फ्री में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से, कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पौधे की जो भी कमी है सारी पूर्ति होगी। जो पत्तियां लाइट ग्रीन हो रही हैं वो भी से ठीक हो जाएंगे और तने भी मोटे हो जाएंगे। तो आप ज़रूर डालिए इसे। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो किचन से ही मिलने वाला है और बिल्कुल फ्री का है। जो गुड़हल के पौधे में अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो उसको डालने से कैल्शियम की कमी दूर होगी। और अगर हमारी मिट्टी में जो केचुए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम केमिकल युक्त खाद डालते हैं तो केचुए सारे मर जाते हैं। तो इससे डालने से जो माइक्रोब्स होते हैं वो पनपते भी हैं और बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र है और बिल्कुल फ्री का है। कोई किचन से ही निकलने वाला है, कोई बाज़ार से ख़रीदने वाली नहीं है ये चीज़। तो गुड़हल के पौधे में डालेंगे तो जो गुड़हल की पत्तियां हैं लाइट ग्रीन हो रही हैं तो वो भी लस ग्रीन होकर के निकल कर के आएंगी और फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा खिल कर के आएंगी। जो कैल्शियम की कमी है उससे बहुत आसानी से इसकी पूर्ति हो जाती है। और जो स्टेम होती है, अगर पतली है आपके गुड़हल के पौधे की स्टेम, तो इसको डालने से स्टेम जो है इसकी मोटी हो जाएगी। जो तने हैं वो तने मोटे हो जाएंगे। तो एक बार इसे आप ज़रूर डाल करके देखिए। अपने सभी गुड़हल में, हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी गुड़हल हो, सभी गुड़हल में इसे आप डाल सकते हैं। फ्री का कैल्शियम आपको मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी कैल्शियम की कमी से हमारे जो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और कलियां भी नहीं आती हैं, ना ही प्लांट की ग्रोथ होती है। जैसे ग्रोथ रुक सी जाती है। और जो केचुए होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मिट्टी में जो उसको बहुत अच्छे से उपजाऊ बनाते हैं मिट्टियों को। तो कभी कभी हम केमिकल युक्त तो खाद डालते हैं तो जो केचुए होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सारे मर जाते हैं। तो इसे आप यूज़ ना करें ज़्यादातर केमिकल युक्त खादें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ ही अपने सभी प्लांट में यूज करिए। और इस समय गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है तो कुछ ठंडक फर्टिलाइज़र भी है, ये ठंडा भी देगा आपके प्लांट के लिए। तो इसे एक बार ज़रूर यूज करिए। और जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हमारे प्लांट से मर जाएंगे मिट्टी से। तो इसे डालने से जो कीड़े जो वो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। और इसे आप जो पानी में डाइल्यूट करके देना है दोस्तों, ऐसे ही नहीं देना है, डायरेक्ट नहीं देना है, नहीं तो इससे चींटियाँ भी आ जाती हैं। और इस समय गुड़हल में ज़्यादातर मिलीबग्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। तो मिलीबग्स के लिए आप नीम ऑयल या कोई कोई भी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड, आप चाहे तो रासायनिक पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, चाहे तो होममेड बना करके ज़रूर यूज करिए। क्योंकि इस समय गुड़हल का जानी दुश्मन होता है ये मिलीबग्स। इसको ज़रूर हटाइए, नहीं तो ये कलियों को खिलने से पहले ही ख़त्म कर देता है। उसकी जो रस होती है कलियों की तो चूस लेता है तो कलियाँ बिना खिले ही पीली होकर के झड़ जाती हैं। तो बड़ा ही नुकसानदायक होता है ये मिलीबग्स। तो इसे आप ज़रूर हटाइए। क्योंकि कुछ कुछ मौसम की वजह से होता है, उतार चढ़ाव मौसम की होती है तो उससे भी मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है गर्म ठंडे की वजह से। और इस समय ज़्यादा गर्मी है दोस्तों तो आप अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक और होममेड ही जो फंगिसाइड है और जो फर्टिलाइज़र है यूज़ करिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक खादें होती हैं और रासायनिक पेस्टिसाइड होते हैं उसको कम ही यूज करिए। क्योंकि प्लांट को ये जला भी सकते हैं, जो पत्तियां हैं वो बर्न भी हो सकती हैं अगर ज़्यादा केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड हो उसे यूज करेंगे दोस्तों। तो ये है मेरे हाथ में जो किचन से ही निकलता है। जो हम दूध कभी कभी रख करके भूल जाते हैं, उसको उबाल नहीं पाते हैं ठीक से तो वो फट जाता है। तो फटने के बाद उसके उसके जो छेने होते हैं आप निकाल लेते हैं, उसके पानी को वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन आज से फेंकिए नहीं, आप इसको अपने प्लांट में डालिए। इससे गुड़हल में ढेरों सारी फ्लावरिंग होती है और जो भी कैल्शियम की कमी है उसकी ये पूर्ति होगी इससे डालने से। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फ्री का ही कैल्शियम आपके अपने पौधे को मिल जाएगी। इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है और सभी चीज़ें की
पूर्ति होगी इसको डालने से। ये पानी वेस्ट समझ कर आप फेंक देते हैं, इसको फेंकिए ना दोस्तों, अपने गुड़हल के पौधे में डालिए। इससे बहुत अच्छी प्लांट की ग्रोथ होगी और इससे माइक्रोब्स भी आते हैं मिट्टी में, तो इसके लिए आप ज़रूर ये यूज करिए ताकि माइक्रोब्स आए और आपके पौधे में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करें। और अगर आपके गुड़हल के पौधे की तने जो हैं वो पतली हैं तो उसको मोटा भी बनाएगी, और पत्तियां लाइट ग्रीन हो रही तो उसको लस ग्रीन बनाएगी। तो इसको कभी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों, जब भी डालना है तो इसको डाइल्यूट करके पानी में तभी डालना है। तो ये 1 गिलास मैंने लिया है, इसका दूध का पानी है, फटे दूध का, और 10 लीटर मैंने सादा पानी लिया है। तो इसको आप 1 लीटर जैसे ले रहे हैं तो उसमें आधा कप से कम ही पानी लेना है फर्टिलाइज़र वाला दूध का, अगर 1 लीटर के लिए बना रहे हैं। अगर 10 लीटर के लिए बना रहे हैं तो आप 1 गिलास ले सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, नहीं तो अगर ये गाढ़ा पेस्ट की तरह रहेगा तो जो मिट्टी में फंगस भी क्रिएट करता है, और जो चींटियाँ भी आती हैं, और जो कीड़े भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो प्लांट के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसको सादे पानी में ज़्यादा मात्रा में सादा पानी लेकर के डाइल्यूट करिए। तो इसे आप सभी प्लांट में डाल सकते हैं। एक जोड़ा में गुड़हल के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गुड़हल में आप सभी गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए इसको, चाहे देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड गुड़हल है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो लस ग्रीन होकर के आएंगी, मोटे तने होकर के आएंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, जितना आपका गमला है उसी के हिसाब से डालना है। इतना ज़्यादा नहीं कि गमले की मिट्टी से बाहर निकल कर के आए और वेस्ट हो जाए। तो सभी गुड़हल में इसे डाल दीजिए दोस्तों। तो ऐसे ही मैं सभी अपने जितने भी गुड़हल के पौधे हैं सब में डाल रही हूँ, और ग्लाडिया में भी डाल रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। इधर एक जोड़ा है, एक जोड़ा में भी डाल रही हूँ, विनकाई इसमें लगे हुए हैं। तो सभी पौधे में आप डाल सकते हैं। जो ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनको ये नहीं पसंद होता है तो उनमें नहीं डालना है, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर अपने गुड़हल के पौधे में डालिए दोस्तों, और देखिए आपके पौधे की बहुत अच्छी पत्तियां लस ग्रीन हो करके आएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।